अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक भाई का सवाल है, तो उसका जवाब देना मैंने मुनासिब समझा। तो पहले मैं आपको सवाल सुना देता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह इसका हम जवाब भी देते हैं। इसमें जो है, एक भाई ने कमेंट किया है मेरी एक वीडियो के नीचे। उसका मैं नाम नहीं लेता, सिर्फ मैं आपको सुना देता हूं कि उसने कमेंट्स के अंदर क्या कहा है। वो लिखते हैं कि 100% गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अवाम को। अगर उज़लाती आसाबी की तहरीक की बीमारी हो तो हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मकाम शिफा उज़लाती ही है। 2 तहरीक की शिफा यानी 3 नंबर में है। अपनी साइंस मामा छोड़ दो, वरना हिकमत फिर दफन हो जाएगी। उज़लाती आसाबी का इलाज उज़लाती गुदी में ही है। लोगों को बर्बाद करना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है। अब इसका मैं जवाब फितरत के हिसाब से भी दूंगा, साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े इलाज से भी दूंगा, और दीन इस्लाम शरीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी मैं इसका जवाब दूंगा। पहली बात यह कि हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो लिखते हैं कि मकाम शिफा उज़लाती ही है, 2 तहरीक की शिफा 3 नंबर में है। ये कहां लिखा हुआ है? इसका मुझे सबूत दें। कोई एक किताब मुझे दिखा दें जिसके अंदर ये बात लिखी हो कि 2 नंबर तहरीक की जो शिफा है वो 3 नंबर में है। फिर आगे लिखते हैं कि अपनी साइंस छोड़ो, वरना हिकमत दफन हो जाएगी। आज दुनिया जानती है कि अल्लाह के फजल करम से हिकमत को जिंदा कौन कर रहा है। बेलौस हिकमत की खिदमत कौन कर रहा है। लोगों को लूट कौन रहा है। आपने बड़े बड़े नाम गोल्ड मेडलिस्ट के, प्रोफेसर के रखे हुए हैं, लेकिन अवाम की खिदमत क्या है वो अवाम जानती है। अवाम आपको पहचान चुकी है। जिस तरह से आपने दोनों हाथों से अवाम को लूटा है, 6-6 महीने, 1-1 साल तक उसका इलाज करते हैं, लेकिन रिजल्ट उसकी 0 है। लोग तड़प रहे हैं, उनको हकीकी इलाज नहीं मिल रहा। तो हिकमत को दफन कौन कर रहा है? आप या हम? तुम लोगों ने तो हिकमत के वो राज कभी सीने से बाहर निकाले ही नहीं। उन नुस्खों के साथ आप जाके कब्रों में पहुंच गए, हिकमत को जाके कब्रों में दफन कर दिया, लेकिन लोगों को नफा नहीं दिया, लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया, लोगों की खिदमत नहीं की। आज अगर हम खड़े हुए हैं अवाम की खिदमत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, तो आप लोगों का यह रवैया बहुत दुख होता है। मैं कभी किसी कमेंट्स का इस तरीके से जवाब नहीं देता, लेकिन हकीकत है मुझे दिली दुख हुआ है। अल्लाह जानता है कि किस तरह हम बेलौस लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कोई बात जो है, कोई नुस्खा जो है, हम छुपाते नहीं है। कोई चीज भी हमने अपने हाथ तक नहीं रखी। कोई इल्म जो है हमने अपने हाथ तक नहीं रखा, बल्कि इसको फैलाने की कोशिश की है। क्यों? इसलिए कि हम चाहते हैं कि लोग इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं
और ये हमारे लिए सदका जारिया बने। और हम क्या लेते हैं, आप क्या लेते हैं, ये भी जरा देखें। नाम तो आपके बड़े बड़े हैं, दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एक एक मरीज से कितना कुछ आप ले रहे हैं, कितना मरीजों को आप लूट रहे हैं। लोग आपको जान गए हैं, आपकी दुकानदारी बंद हो रही है, इसलिए आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तकलीफ हो रही है। मेरे भाइयों, मेरा किसी के खिलाफ कोई इख्तलाफ नहीं है, ना किसी के खिलाफ कोई जंग है, ना कभी मैं किसी के साथ बहस करता हूं, ना मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ कोई मुनाजरा करे, ना मैं इन मुनाजरों का कायल हूं। काम करने वाले काम करते जाएंगे, बातें करने वाले बातें करते रहेंगे। आप कह रहे हैं ना कि उजलाती आसाबी का इलाज उजलाती गुद्दी से है, तो मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, आपको भी चैलेंज देता हूं, आपके बड़ों को भी चैलेंज देता हूं। मुझे उजलाती आसाबी का इलाज उजलाती गुद्दी से जरा करके तो दिखाओ। दिमाग में रसोली उजलाती आसाबी तहरीक का मर्ज है, उसका इलाज आप उजलाती गुद्दी से करके दिखाओ। दिमाग से रसोली उजलाती गुद्दी से निकाल के दिखाओ। रहम में रसोली, फाइब्रेट रसोली, वो उजलाती आसाबी तहरीक के अंदर होती है। आप उजलाती आसाबी की तारीख की बात कर रहे हैं ना, मैं भी उजलाती आसाबी की बात करूंगा, दूसरी तारीखों की मैं बात नहीं कर रहा। जिस तारीख का आपने नाम लिया है, मैं भी उसी तारीख का नाम ले रहा हूं। उस मरीजा की जिसके अंदर रहम की रसोली है, उसको आप उजलाती गुद्दी खुश गर्म अद्वियात देंगे, फिर उसका जो हशर होगा वो दुनिया देखेगी। फैटी लिवर उजलाती आसाबी तहरीक का मर्ज है, उसको आप उजलाती गुद्दी अद्वियात देके तो देखें। आप इलाज जरा करके तो दिखाएं फैटी लिवर का उजलाती गुद्दी से, 3 नंबर तहरीक से इलाज करके दिखाएं। कोलेस्ट्रॉल तेजाबी मसला है, उजलाती आसाबी तहरीक है, जरा उसका इलाज भी हमें उजलाती गुद्दी से करके तो दिखाओ। कितने लोगों का आपने उजलाती गुद्दी में इलाज किया और कितने लोगों का कोलेस्ट्रॉल सही हुआ है, मुझे जरा बता दें। उनके नाम भी बता दें, उनके एड्रेस भी बता दें, उनके फोन नंबर भी मुझे बता दें। एहतलाम का मर्ज होता है, उसका इलाज आप उजलाती गुद्दी में करके दिखाओ। कैसी बातें आप करते हैं। पित्ते में पथरी हो जाती है, उस मरीज को आप उजलाती गुद्दी अद्वियात तो देके दो दिखें। उस मरीज के साथ होता क्या है वो देखें जरा, उसकी रिजल्ट क्या बनती है, उसका नतीजा आपको क्या मिलता है, दुनिया देखेगी। फिर लोग आपको छोड़ेंगे, ये आप देख लेना। गुर्दे के अंदर पथरी होती है उजलाती आसाबी तहरीक की, उसका इलाज आप अगली तारीख उजलाती गुद्दी से करके तो दिखाएं। अभी तो मैं आगे आपको बताता हूं साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने इलाज किस तरह किया है। आपने सिर्फ किताबों के अंदर लिख दिया है अगली तारीख की दवाई देनी है, उसकी हकीकत भी आज मैं आपको बताता हूं। अल्सर होता है उजलाती आसाबी तहरीक के अंदर, ऐसे मरीज को खुश्क गर्म दवाई तो दे, उसका अल्सर आप उजलाती गुद्दी से खत्म करके तो दिखाएं। सोदावी खारिश उजलाती आसाबी तहरीक में होती है, उसका इलाज आप उजलाती गुद्दी से करके तो दिखाएं। बेख्वाबी, नींद ना आना उजलाती आसाबी तहरीक है, उजलाती गुद्दी से आप उसका इलाज करके दिखाएं। काला यरकान होता है, पेट में पानी पड़ जाता है, हेपाटाइटिस हो जाता है,
उसका इलाज आप उजलाती गुद्दी से करके तो दिखाएं। सलाम पेश करूंगा मैं आपको, ये चैलेंज है। आप जो बात करते हैं ना अगली तहरीक की दवाई से, वो मुझे आप इन अमराज की, सिर्फ ये मैंने मुख्तसरन, अभी तो बहुत सारे अमराज हैं उनका मैं नाम नहीं ले रहा, सिर्फ इन अमराज का मैंने नाम लिया है। इनका इलाज आप उजलाती गुद्दी से अगली तरीके से करके दिखाएं। तो अब आते हैं हम साबिर मुल्तानी, अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमत नाजुल फरमाए, उनकी कब्र को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस के बागों में से बाग बना दे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए ऐसी तिब पेश की है, समंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया है, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। आइए देखते हैं कि उन्होंने दवाई, उन्होंने इलाज क्या अगली तहरीक से किया है। तहजुरुल मफासल, जोड़ों का दर्द, उजलाती गुद्दी तहरीक है, उसका इलाज कौन सी तारीख से किया है? आपको आसाबी गुद्दी से 6 नंबर से किया। 3 नंबर का मर्ज है, 6 नंबर में इलाज किया है। जाके साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें खंगाल लो, पढ़ लो, जाके मुताला कर लो, पता चल जाएगा आपको। वजल मफासल, जोड़ों का दर्द, आसाबी गुद्दी तहरीक है, इलाज उसका नुस्खा जो बताया वो उजलाती गुद्दी का बताया। पढ़ लो जाके किताबें, सिर्फ अपनी किताबें ना पढ़ो, साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की उनकी किताबें भी आप पढ़ के देखो। फिर नकरस का इलाज उजलाती गुद्दी तहरीक में होता है मर्जिए, उसका इलाज किस तारीख में किया? 6 नंबर में किया। आसाबी गुद्दी का नुस्खा है हब्बे नकरस, पढ़ लो जाके। फिर हैजा किस तारीख का मर्ज है? आसाबी उजलाती 1 नंबर तारीख का मर्ज है, इलाज किस में किया? जाके किताबें पढ़ लो। 4 नंबर में गुद्दी उजलाती तारीख के अंदर हैजा का इलाज किया। फिर पीला यरकान गुद्दी उजलाती का मर्ज है, रेविन असारा 1 हिस्सा, फिटकड़ी 3 हिस्सा, फिटकड़ी भी बगैर बिरिया किए हुए वो इसमें मिलानी है। आसाबी उजलाती तहरीक की ये दवाई है, उसका नुस्खा है, इलाज आसाबी उजलाती में किया है। 4 नंबर का इलाज 1 नंबर में किया है। अभी मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज का क्या तरीका बताया है, उससे भी मैं आपको तस्दीक करवाऊंगा। फिर टीबी का इलाज, उजलाती गुद्दी का मर्ज, तरियाक के तब्दे 6 तरियाक जिसको कहते हैं, आसाबी गुद्दी तरियाक, वो कौन सी तहरीक का मर्ज है? उजलाती गुद्दी मर्ज है, इलाज 6 नंबर में हो रहा है। फिर अर्कुन निसा राइट साइड का 3 नंबर तहरीक है, 6 नंबर में इलाज किया है। लेफ्ट साइड का मर्ज अर्कुन निसा 6 नंबर की तहरीक है और 3 नंबर में उसका इलाज किया है। एहतलाम का मर्ज है, 2 नंबर का मर्ज है, 5 नंबर में इलाज किया है। तो इस तरीके से साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इलाज किया है। आप जो भाई, आप लोग जो कहते हैं ना अगली तहरीक की दवाई देनी है, उसकी भी मैं आपको बात बता देता हूं। साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो नहीं जानता वो अगली तारीख की दवाई दे दे। यानी जो कम इल्म है, जो हिकमत को नहीं जानता, जो तिब को नहीं जानता, वो अगली तारीख की दवाई दे दे। लेकिन ये तिब नहीं है, ये कानून नहीं है, ये फितरत नहीं है। कानून क्या है, फितरत क्या है, साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इलाज करके दिखाया। तो अब आते हैं आखिर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की। मेरा ईमान है कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया वही हक है, वही सच है।
अकल तस्लीम करे ना करे, साइंस माने ना माने, फितरत माने ना माने, किसी ने कुछ कह दिया हो, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए, मेरा सर जो है ना उसके फरमान के झुक जाता है। आपने फरमाया हम खजूर की हरारत तरबूज की सर्दी से तोड़ते हैं और तरबूज की सर्दी को खजूर की हरारत से तोड़ते हैं। सुभान अल्लाह, वाज़े मिसाल दे दी। खजूर कौन सा मिजाज है? गुद्दी उजलाती है। तरबूज का मिजाज क्या है? आसाबी उजलाती है। गुद्दी उजलाती का इलाज 1 नंबर से बता दिया, 1 नंबर का इलाज 4 नंबर से बता दिया। अब भी कोई अशकाल बाकी है तो भाई अपने ईमान की फिक्र कर लो। ये परेशान ना हो कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अल्लाह की कसम, हमारी दुकानदारी बंद होती है तो होने दो, हमारी जान जाती है तो जाने दो, लेकिन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान आ जाए फिर उसमें जो है ना कोई अशकाल बाकी नहीं रहता। मेरा तो ईमान यही, आपका ईमान क्या है वो अल्लाह ही जानता है। तो भाई यही फितरत है, यही असल तिब है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि लोग मेरे पास आते हैं महीनों महीनों, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े जिन्हों के नाम है, उनसे इलाज करवा करवा के जब थक के आते हैं, 5-5 साल 7-7 साल इलाज करवाने के बावजूद भी रिजल्ट जो है उनको 0 मिलती है। लेकिन चंद दिन के इलाज से अल्लाह के फजल करम को शिफा मिल रही है। तो असल तिब यही है जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, फायदा उनको मिल रहा है। मेरे बहुत सारे भाई हैं जो इसी पुराने तरीके से इलाज करते रहे, लेकिन आज जब इस तरीके से इलाज कर रहे हैं, जो असल तिब है, जो असल कानून मुफरदा है, उस तरीके पे इलाज करें, वो कहते हैं कि हमें जो रिजल्ट सालों में नहीं मिलता था, आज वो हमें दिनों में मिलता है। जाके आप देख लें, इंडिया के भाइयों से जाके पूछ लें, पाकिस्तान के भाइयों से पूछ लें, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, उनसे आप पूछ लें, उनके आप कमेंट्स देख लें, वो क्या कहते हैं, उनको कितना फायदा हो रहा है, लोगों को कितना फायदा हो रहा है। लोग इसको पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं। इनको डर है अपनी दुकानदारी बंद होने का, तो अपनी दुकानदारी की फिक्र करना छोड़ दें, अपनी जात की फिक्र करना छोड़ दें, लोगों का सोचें, लोगों का फायदा सोचें, लोगों को नफा पहुंचाएं, लोगों को ख्याल रखें, लोगों की खिदमत करें। इससे आपका दिल भी मुतमईन होगा, आपका ज़मीर भी मुतमईन होगा, अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के बंदे भी खुश होंगे आपसे, आपके लिए दुआएं करेंगे। आज जरा देख तो लें, लोगों से जरा पूछ के तो लें, लोग दुआएं किसको दे रहे हैं। अल्लाह की कसम, जब लोग हाथ उठा के जब दुआएं करते हैं ना, दिल खुश हो जाता है, दिल मुतमईन हो जाता है कि अल्लाह हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, हक रास्ते पे हैं, सच रास्ते पे हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी कमेंट्स इस वीडियो पर लाजमी दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हक क्या है, सच क्या है, दुरुस्त तरीका क्या है, सही रास्ता क्या है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।